हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान के टॉप 25 प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे तथा लास्ट में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है ये भी कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न नंबर 1 है, भारत का प्रथम बैंक कौन सा है? भारत का प्रथम बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तथा इसकी स्थापना दोस्तों, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना 1770 में की गई थी। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले, भारत का प्रथम ग्रामीण बैंक कौन है? प्रथम ग्रामीण बैंक कौन है? तो ये हो जाएगा प्रथमा बैंक, प्रथमा ग्रामीण बैंक, जिसकी स्थापना 1975 में की गई थी। भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है प्रथमा ग्रामीण बैंक और इसकी स्थापना 1975 में की गई थी और यह उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में स्थित है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि भारत का प्रथम बैंक कौन सा है, तो भारत का प्रथम बैंक है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसकी स्थापना 1770 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के लेखक हैं। इसके अलावा इन्होंने भारत का भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा है। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं तथा इन्होंने भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन में वृद्धि से है और श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है और श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य के पिता किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता कहा जाता है और इन्होंने ही कहा था हिंदी, हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का नारा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही दिया था और हिंदी साहित्य का पिता भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ इस चैनल पर आपको जीके जीएस की तैयारी करने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है असम के डिगबोई में। नेक्स्ट प्रश्न है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है तथा इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। और यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है कलिंग पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। मानव का वैज्ञानिक नाम दोस्तों, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन की खोज किसने की? काश्मीर फंक ने विटामिन की खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। नेक्स्ट प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में है और गायत्री मंत्र जो है सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। इस बात का ध्यान रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है और ऋग्वेद जो है दोस्तों ये सबसे प्राचीन वेद है। नेक्स्ट प्रश्न है,
कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कांसा जो है एक कॉपर तथा टीन का मिश्र धातु होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यह है यकृत, जिसे लीवर भी कहते हैं। यकृत को अंग्रेजी में लीवर कहते हैं तथा यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी ग्रंथि मानव शरीर की यकृत है। पित्त जो है दोस्तों, पित्त यकृत में बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में विकसित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सुपर कंप्यूटर के बारे में नहीं पूछा है, केवल पूछा है भारत में विकसित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है, तो इसका नाम है सिद्धार्थ। अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, तो इसका नाम हो जाएगा परम 8000। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत में विकसित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। नेक्स्ट प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में सर्वाधिक भोजन कहाँ पचता है? मानव शरीर में भोजन का पाचन छोटी आंत में होता है। भोजन का पाचन छोटी आंत में होता है तथा जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है तथा भोजन का संपूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा पर्वत माउंट एवरेस्ट है तथा कंचनजंगा जो है ये भारत का सबसे बड़ा पर्वत है। भारत का सबसे बड़ा पर्वत कंचनजंगा है तथा माउंट एवरेस्ट जो है दोस्तों ये नेपाल में है और इसकी ऊंचाई जो है 8849 मीटर है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और माउंट एवरेस्ट जो है ये विश्व का सबसे बड़ा पर्वत है। नेक्स्ट प्रश्न है, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा की गई थी और इन्हें ही आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। आनुवंशिकता का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है और आनुवंशिकता का नियम इन्होंने ही दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। देखिए फ्रेंड्स, सेल्यूकस जो है सिकंदर का राजदूत सेल्यूकस था तथा सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम इंडिका है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश जो है दोस्तों यह स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा राज्य है जो भाषा के आधार पर बना है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड का तात्पर्य दोस्तों दूध डेयरी जो है, दूध डेयरी में वृद्धि से है, यानी कि इसका तात्पर्य श्वेत क्रांति में वृद्धि से है जिससे डेयरी में वृद्धि हो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। और सर्वाधिक जो है दोस्तों, सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिया था, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जब महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, इसे ही धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से प्रथम उपदेश को जाना जाता है। और महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए दोस्तों, इसे शॉर्टकट में एडीबी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1966 में की गई थी तथा इसके वर्तमान सदस्य देश जो हैं 68 सदस्य देश हैं। तथा देखिए दोस्तों, इसका मुख्यालय, एशिया विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन वसा में घुलनशील है? तो देखिए फ्रेंड्स, विटामिन जो है एक जल में घुलनशील होती है और एक वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील विटामिन को विटामिन बी और सी कहते हैं तथा वसा में घुलनशील विटामिन को के, ई, डी और ए कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विटामिन ए जो है ये वसा में घुलनशील है तथा बी और सी जो है ये जल में घुलनशील है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? तो देखिए फ्रेंड्स, गांधी जी जो है 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था और यह 6 अप्रैल 1930 तक चला था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, संघीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? मंत्रिपरिषद जो होता है संघीय मंत्रिपरिषद, इसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाता है। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, हमने 25+ प्रश्नों का टेस्ट लगा लिया है। वीडियो का कंटेंट आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।